आम जनमानस एवं पुलिस के बीच आपसी तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से माधवनगर थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के द्वारा आज जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय गणमान्य जनों ने थाना प्रभारी का शाल श्रीफल देकर सम्मान किया। देखिए जनसंवाद में किस तरह लोगों ने बेबाक होकर रखी अपनी बात। ना कभी आपके पास किसी के लिए सिफारिश लेके आया हुआ, एक कभी कोई गाड़ी हमारी डिलीवर नहीं होती, चोरी हो जाती है, तो कई बार ये अनुभव आया है कि अगर थाने में पहुंचते हैं तो FIR हमारी आसानी से नहीं होती है। मेरे पास 2-3 वार्ड के ऐसी समस्याएं आती हैं, फोन कॉल आते रहते हैं, तो क्या जो समाज के ऐसे प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, नेता हैं, जो पूरे समाज को संभाल रहे हैं, उनके पास फोन नहीं आ सकता क्या? बराबर उनके पास फोन आया होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उनके ऊपर उस लड़की द्वारा ऐसा आरोप लगाना कहाँ तक सही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और इस तरह से मीडिया में, प्रिंट मीडिया से भी निवेदन करना चाहूंगा कि उनके खिलाफ दैनिक भास्कर में भी आया था, क्या ये उचित है? ऐसा कुछ होता है और माननीय प्रकाश आहूजा जी के ऊपर ऐसा कोई आरोप लगता है, तो आपसे उनको मैं एक संकेत और चेतावनी देना चाहूंगा कि माधवनगर में आज तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा जो इस बार होगा। ऐसा वहाँ पर दारू वगैरह लोग पीते हैं और उसके बाद वो आसपास के चबूतरों में बैठते हैं। उन्हीं बातों को लेकर अभी वर्तमान में भी एक ऐसा हादसा हुआ था, लेकिन उसको इतना बड़ा दूर दे दिया गया कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद उन लोगों को भी देना चाहूँगा, मीडिया कर्मियों को। कुछ लोगों ने सच्चाई को बहुत अच्छे से लिखा और कुछ लोगों ने सच्चाई को इतने झूठ से लिखा कि उसको लोग सच मानने लगे कि हाँ हकीकत यही है। लेकिन मैं मीडिया कर्मियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग एक चौथे स्तंभ के रूप में हैं। आप लोग अपनी कलम का इस्तेमाल ऐसी जगह पर करें कि कोई भी बेगुनाह न फंसे। जो लोग वाकई में सट्टा खिलाते हैं, जुआ खिलाते हैं और गलत काम करते हैं, उनको आप सरेआम रोड पर मारेंगे, जूता मारेंगे। हमारा इतना महाजन प्रिय माधवनगर है, आपको कभी भी कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर कोई अच्छे परिवार का व्यक्ति किसी गंदे व्यक्ति के साथ अगर खड़ा है, अगर उसको भी लपेट लिया गया, तो निश्चित तौर पर यह महाजन वर्ग है, उसको बहुत तकलीफ होती है। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। आपके स्टाफ के लोग भी जुआ, सट्टा और दारू का काम करवाते हैं। जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति जिसका बार बार व्हाट्सएप पे, पेपरों में हम लोग देख रहे हैं, श्री प्रकाश आहूजा पूरे कटनी जिले में सिंधी समाज हो या अन्य कोई भी समाज हो, आप पूछ लीजिए कि ऐसा समाज सेवी जो जिनको कईयों को जीवन दान दे चुका है, जो मरने की कगार पर होते हैं, अपने पैसों से लाखों रुपए खर्च करके वह व्यक्ति उनका नागपुर में, बॉम्बे में, चाहे मद्रास, कहीं भी इलाज करवाना हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अन्य समाज, किसी समाज से पूछ लीजिए कि वे कैसे व्यक्ति हैं। श्री प्रकाश आहूजा मन की पीड़ा से बोल रहा हूं, ऐसे व्यक्ति के पीछे जिन जिन का हाथ है उनके ऊपर जांच करके, ऐसे किसी के ऊपर नहीं, जांच करके अगर झूठा आरोप है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 2007-8 की बात है। 2007-8 में बच्चों को जब बेचा था तो यही समदरिया के अंदर 2 आपस में और एक का मर्डर हो गया था। 2007-8 सन में कंफर्म नहीं बता रहा। तो उस समय पे भी समाज के हमारे बहुत सारे लोग जाके, जब पुलिस ने जांच की तो बच्चे जो थे वो बाकायदा CCTV कैमरे में वहीं से कैद हुए थे, कि वहीं से उन्होंने खरीदा। उस समय लगातार समाज के लोग उनसे बोलते आ रहे थे कि भैया ये सब काम मत करो, बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। उसके बाद वर्तमान में एक मामला सामने आया कि उनका लड़का अब वो एक बहुत बड़ा सटोरिया बन चुका है। सटोरिया बनने के बाद उसके ऊपर मुकदमे भी कायम हुए,
वो फरारी भी काट रहा है। और आज तो हमने पढ़ा कि जिला प्रशासन ने उसको जिला बदल की कार्रवाई भी कर दी है। उसके बाद भी वो व्यक्ति सुधर नहीं रहे। आज हमारे सिंधी समाज के लिए बहुत ही मतलब शर्म की बात है कि हमारे बीच से व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे समाज को बिगाड़ने के पीछे लगे हुए हैं। उसके बाद देखा जाए तो उसके लड़के ने हमारे ही सिंधी समाज के एक लड़के के साथ में शहर में बिलैया तलैया में जाके मारपीट की, उसके साथ हाथ पैर तोड़ दिए, मुकदमा कायम हुआ। उसके बाद वो फरार हो गए। फिर बाद में पता चलता है कि एक नया गैंग तैयार हो गया है कटनी शहर माधवनगर में, राहुल बिहारी गैंग। हम बड़े आश्चर्यचकित थे। मैं सिंधी से तो और मैं एक चीज और अवगत करा रहा हूँ टीआई साहब से, क्योंकि ये जनसंवाद का कार्यक्रम है। माधवनगर में हो रही परेशानियों की जानकारी आपको पूरा बताया। इतनी गंभीर घटना हुई है, इतनी गंभीर घटना हो रही है और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ऐसा लगता है कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें उसी समझ में हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आज इतने बड़े बड़े कांड हो गए। मैं टीआई साहब से पूछना चाहता हूँ, जिनके अपराध आपने दर्ज किए हैं वो आज तक क्यों फरार, कहाँ हैं? क्या उनको जमीन खा गई? क्या उनको आसमान निकल गया? वो हम लोग के बीच में ही है। तो क्या ये आपको नहीं मालूम? क्या आपके स्टाफ को नहीं मालूम? जब दुकानों के खुलने का समय ही 8 बजे के बाद है, तो ये कबाड़ियों को खुलने की अनुमति कौन दे रहा है कि 6 और 7 बजे दुकानें खुल रही? जितने माधवनगर के सटोरी हैं, मैं समझता हूँ, हम तो सुनते हैं 100, 150, 200 सटोरी है माधवनगर में, जिन्होंने माधवनगर के बर्बाद कर दिया है। यहाँ बहुत से बेचारे भाग के चले गए, बहुत आत्महत्या कर लिए जो बर्बाद हो चुके हैं। तब पुलिस प्रशासन को इन सटोरियों के पीछे हाथ धोकर पड़ना चाहिए, कुलिया कुलिया। मगर उसमें एक चिंता की बात यह है कि आज तक क्यों नहीं पुलिस पड़ी? क्या वो उनसे मिली हुई है? ये हमारे जो कप्तान साहब हैं उनको सोचना पड़ेगा। उसकी आंख घोड़े नहीं निकाल दे। माने माधवनगर में गुंडागर्दी हो, विजय पुरानी उस लड़की को 3 लाख रुपए दे रहा है कि तुम सबको बनाओ, तो पता है ये कर रहा है वो कर रहा है। क्यों? उसको समाज से बाहर निकालो। आपको मालूम है कि वो कहाँ छुपा है? माने कोई तरीका है कि किसी अच्छे लोगों को आप बदनाम करो? ये बिल्कुल गलत है। कानून चाहे तो वर्दी माने उसको खदेड़ के हटा देना सकता है गुंडागर्दी वाले करने वालों को। पैसों के दम पर महाजन लोगों को फंसाने का प्रयास कर रहा है। सामने वाला जिसका मर्डर हुआ है वो एक चंचलानी को, उसकी बहन जो है किसी को कह रही तो मैं तो चाहती भी नहीं थी झूठ बोलना। मेरे को दिलीप बाबू ने बोला नाम लो नाम लो नाम लो, तो मैंने प्रकाश भैया का नाम लिया। और कई वीडियो में दिख भी रहा है, पीछे से बोल रहा है वो नाम लो नाम लो नाम लो। मैं खड़ा था ना, ऐसे लोगों को भी आप अपना बंटू रोरा जी थाने में खड़े थे, इनके सामने पीछे से वो कह रहा था कि प्रकाश भैया का नाम लो। और दूसरी बात यह है कि मैं इनके जो फोन कॉल्स है सर, चाहे दिलीप के हो, लड़की के हो, प्रकाश जिसके भी है, सबके फोन कॉल्स खंगाले जाए, कौन किससे संपर्क में है ये देखा जाए। जांच से हटा दीजिए, दूसरों से जांच कराइए। तो ये बहुत बड़े हाथ हो चुके हैं उनके, हम सबको इनके साथ लड़ना है। और मेरा जिला प्रशासन से भी निवेदन है कि ऐसे लोगों की बातें सुनकर उनके भ्रम में मत आइए। आप जो सच्चे व्यक्ति हैं, जो अगर जांच कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जय हिंद। मैं निवेदन करूंगा थाना प्रभारी जी से कि टीम अपना काम कर रही है। SIT मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। SIT उसमें गठित हो गई है। हमारा जो सिस्टम है, पुलिस का एक सिस्टम है काम करने का, हम उस सिस्टम से बने हुए हैं। हम अपने सिस्टम में पारदर्शी रूप से काम करने के लिए आबद्ध हैं। विधि ने हमें उस काम को करने के लिए आबद्ध कर रखा है। जैसे अभी दादा ने बोला, पूर्व पार्षद जी ने, कि हम आप छोड़ देंगे या उसका एनकाउंटर कर दीजिए। हमारा एक सिस्टम है काम करने का और हमें
कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। तो जितने भी वैधानिक प्रावधान हैं वो सब लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी निर्दोष कोई फंसे, इसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं। तो SIT उसमें मामले में गठित है और मैं आपको पुलिस प्रशासन की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं कि उसमें पूरी निष्पक्षता के साथ अभी तक जांच की गई है और आगे भी पूरी निष्पक्षता के साथ ही जांच पीड़ित करते हैं। जैसे एक बात आई अभी सट्टेबाजी में, ये बहुत अच्छी बात एक सज्जन ने बोली थी कि जो सट्टेबाज हैं वो पैसे वाले हो गए, उसके कारण हमारे जो युवा हैं वो उनको देख के उनसे प्रभावित हो रहे हैं कि हम भी ऐसे पैसे वाले हो सकते हैं। आप यकीन मानिए जिस दिन भी पुलिस को साक्ष्य मिलेंगे टांगा स्टैंड से बढ़िया जुलूस निकालेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति के पास इस तरह का कोई भी जानकारी है तो वो गोपनीय रूप से मुझे जानकारी दे, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उससे अवगत कराऊंगा और उसके खिलाफ में जो भी विभागीय कार्रवाई है वो प्रस्तावित करूँगा। आपने एक बात उठाई, आपने से कि लोग फरार आरोपियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया है। ये बात सही है कि हम अभी तक फरार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास नहीं करे। हमने बहुत सारे प्रयास करे हैं, इसी वजह से वो फरार हैं, इसी वजह से उनकी दम नहीं बढ़ रही है कि वो कटनी में पाँव रख पाए। ये हमारे प्रयास हैं कि हमने अभी हाल ही में करण बिहारी का NSA किया है और 3 महीने के लिए उसको फिर से जेल भेजा है। और ये भी है कि चिड़िया भी यहाँ पे पर मारती है ना, तो अगले दिन उस चिड़िया के बारे में उसी दिन उस चिड़िया के बारे में मालूम पड़ जाता है कि आज चिड़िया ने यहाँ पे पर मारा था।